हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट यूनिट का हमारा एक टॉपिक रह गया था स्टोरेज स्ट्रक्चर। तो अभी मुझे मेमोराइज हुआ कि स्टोरेज स्ट्रक्चर आपका टॉपिक फर्स्ट यूनिट का रह गया है। तो आज सबसे पहले हम स्टोरेज स्ट्रक्चर ही कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब ये बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है जो आपने एफओसी में भी पढ़ा हुआ है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर जब आपने पढ़ा था तब आपने मेमोरी हायरार्की और स्टोरेज हायरार्की पढ़ा हुआ है। तो एक क्विक रिकैप ले लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपको इसके बारे में काफ़ी अवेयर हो आप, ठीक है। स्टोरेज स्ट्रक्चर की जब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बात हो रही है कहीं ना कहीं मेमोरी की, ठीक है। मेमोरी में क्या है, कैसा है, इसके रिगार्डिंग है ये। स्टोरेज कहाँ होगा, मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी। अब देखो, वी वॉन्ट टू प्रोग्राम एंड डेटा टू डिसाइड इन मेन मेमोरी परमानेंटली। चाहते तो हम सब कुछ यही है कि सब मेन मेमोरी में हमारा सारा डेटा, सब कुछ हमारा मेन मेमोरी में रहे, जिससे हम फटाफट उसको एक्सेस कर लें, एक्सेस करने में कम टाइम लगे। हम चाहते हैं सब भाई सब कुछ ऐसा हो, सब कुछ परमानेंटली मेन मेमोरी में आ जाए। पर बेसिकली ये अरेंजमेंट पॉसिबल है नहीं। क्यों नहीं है, इसके दो कारण हैं। ये हम चाहते हैं ऐसा हो, बट ये ऐसा नहीं होता है। तो उसके पीछे भाई रीज़न होगा, कोई भी तो रीज़न होगा। तो इसके पीछे दो सबसे मेजर रीज़न जो हैं वो देखो, सुनो क्या है। पहला रीज़न कि मेन मेमोरी जो होती है उसका साइज बहुत कम होता है, सो दैट यहाँ पे जो हम सारे प्रोग्राम्स और हमारा सारा का सारा जो डेटा है जो हमारे सिस्टम के अंदर है उसे हम परमानेंटली मेन मेमोरी में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि कैपेसिटी स्मॉल है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है, मेन मेमोरी जो होती है हमारी रैम होती है, जो जिससे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रैम की, ठीक है। तो मेन मेमोरी बेसिकली हमारी जो होती है वो कैसी होती है, वॉलेटाइल, पता है ना आपको। तो अगर हमने सारा डेटा परमानेंटली रैम में रख दिया तो क्या होगा, डेटा लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे क्या, डेटा लॉस हो ही जाएगा। क्यों? जैसे ही हमने पावर को टर्न ऑफ किया सब कुछ लॉस्ट हो जाएगा। इसलिए हम सेकेंडरी स्टोरेज में रखते हैं, वहाँ डेटा परमानेंट स्टोर रहता है। रैम में कब तक रहता है, क्योंकि रैम को क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल। वॉलेटाइल में डेटा कब तक रहता है, जब तक पावर ऑन है। जैसे ही एक बार आपने अपने सिस्टम शट डाउन किया सारे का सारा डेटा लॉस हो जाता है, इसलिए हम रैम में नहीं रखते। दूसरी चीज़ आ जाते हैं, दो टाइप के स्टोरेज डिवाइस हम इसीलिए यूज़ करते हैं, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल, पता है ना आपको। इसीलिए हमने पढ़ते आए हैं कि रैम वॉलेटाइल होती है और सेकेंडरी स्टोरेज जो रोम होती है वो नॉन वॉलेटाइल, परमानेंट स्टोर होता है डेटा उसके अंदर, ठीक है। वॉलेटाइल स्टोरेज में क्या होता है, लॉस हो जाता है डेटा और कंटेंट का जब भी पावर उसकी क्या होती है, ऑफ हो जाती है। पावर अगर पावर बंद हो गई या सिस्टम शट डाउन हुआ तो आपका डेटा और कंटेंट लॉस हो जाएगा। लेकिन नॉन वॉलेटाइल में क्या रहता है, इट डज नॉट लॉस। क्यों लॉस नहीं होता, क्योंकि अगर इसकी पावर बंद भी हो जाती है तो डेटा परमानेंट स्टोर रहता है, ठीक है। तो इसलिए नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज परमानेंट स्टोरेज होता है, जिसे हम सेकेंडरी स्टोरेज भी बोलते हैं। हम बोलते हैं ना एक्सटेंशन ऑफ मेन मेमोरी, इसीलिए हम सेकेंडरी को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज को हमेशा हम क्या बोलते हैं कि भैया वो एक्सटेंशन है मेन मेमोरी का। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको हमेशा मेन मेमोरी का एक्सटेंशन बोलते हैं। क्यों इसीलिए बोलते हैं कि वहाँ डेटा परमानेंट स्टोर रहता है। और जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो कौन कौन से होते हैं, जो डेटा को परमानेंटली होल्ड करते हैं। जैसे क्या होता है, हमारा हार्ड डिस्क हो गया, क्यों, हार्ड डिस्क हो गया हमारा, मैग्नेटिक डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, पेन ड्राइव हो गया। यहाँ पे डेटा परमानेंट स्टोर रहता है। लेकिन उसमें कैसे होते हैं, रजिस्टर होता है, कैश होता है, ये सारी कैसे हैं, ये मेन मेमोरी है। यहाँ पे जैसे ही पावर ऑफ हुई तो डेटा हमारा लॉस हो जाता है, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में आपको पता है, ठीक है। इसीलिए रैम कैसी होती है, वॉलेटाइल होती है, और सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो नॉन वॉलेटाइल होती है, ठीक है। ये वाला पॉइंट ही है, ठीक है। और स्टोरेज डिवाइसेस एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं, उनकी स्पीड, उनकी कॉस्ट और उनकी साइज़। अगर मैं बात करूं कि स्टोरेज डिवाइसेस तो बहुत सारे हैं, अब ये अच्छा क्यों है, ये बेकार क्यों है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं वो किस किस बिहाफ पे तरीके से उनकी कॉस्ट डिफाइन करते हैं। एक उनकी स्पीड क्या है, दूसरी उनकी कॉस्ट क्या है, और तीसरा उनका साइज़ क्या है। इस हिसाब से हर सेकेंडरी डिवाइस एक से अपने से दूसरे से अलग होता है, ठीक है। आप देखो ये हायरार्की मैंने बनाई हुई है, इसमें आप ध्यान से देखो, स्टोरेज हायरार्की है तो रजिस्टर टॉप पे है, ठीक है। उसके बाद कैश मेमोरी आती है, उसके बाद मेन आती है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टेप। ये सारे वैसे अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे आपके सेकेंडरी स्टोरेज में आ गए। सेकेंडरी स्टोरेज है, ये कैसे हैं, परमानेंट स्टोरेज है। ये किसी के एग्जाम्पल हैं, उसी के एग्जाम्पल हैं। और मेन मेमोरी ये हमारा रैम हो गया, ये वॉलेटाइल है, ये सारे नॉन वॉलेटाइल है, कैश हो गए और रजिस्टर हो गए। ये इन तीनों के अंदर ये कैसे हैं, प्राइमरी स्टोरेज है। इसमें क्या होता है, डेटा तब तक रहता है जब तक
पावर रहती है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही सिस्टम शट डाउन हुआ डेटा लॉस हो जाता है। अब इसी के हिसाब से इनकी स्पीड है, रजिस्टर जो होता है वो सीपीयू के सबसे नियर बाई होता है, इसीलिए रजिस्टर की स्पीड कैसी होती है, रजिस्टर हमारा सबसे फास्ट एक्सेस करता है क्योंकि सीपीयू के सबसे नियर कौन हुआ, रजिस्टर। उसके बाद कैश, तो कैश की थोड़ी कम, मेन की थोड़ी कम, और इनकी जब सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा लाएगा तो ऑफकोर्स उसे टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन इनकी स्टोरेज तो इनकी ये फास्ट तो होते हैं लेकिन इनकी कैपेसिटी बहुत कम होती है, ठीक है। इसीलिए रजिस्टर की कैपेसिटी सबसे कम, उससे थोड़ा ज़्यादा कैश, मेन, इस तरीके से ये होती है। सीपीयू के नियर होने से फास्ट तो होते हैं बट कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मेमोरी हायरार्की आपको समझ ही गए। जो कंप्यूटर सिस्टम है इज मेड ऑफ डिफरेंट पार्ट। एक कंप्यूटर सिस्टम है उसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि सीपीयू हो गया, रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, स्पेशल डिवाइसेस हो गए, ये सारी चीज़ों से मिलकर एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है। दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड बाय बस, और जब ये सारे जो पार्ट्स होते हैं किसी उसको कनेक्ट करने के लिए हमें बस की ज़रूरत होती है, ठीक है। बस क्या बोलता है, ये इंटरेक्टिंग का काम करता है, ये इंटरेक्शन का काम करवाता है। बस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डिवाइसेस के बीच में क्या करवाते हैं, इंटरेक्शन, सो दैट वो क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, ईच अदर, ठीक है। तो इसलिए जितने भी पार्ट्स मैंने अभी हमने डिस्कस किया, डिफरेंट पार्ट होते हैं सिस्टम के, सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, इन सब के सब एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए हम यहाँ पे सिस्टम बस का यूज़ करते हैं, जो कि हमें इंटरेक्शन प्रोवाइड कराता है डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो ये मैंने अलग से बनाया है, इसीलिए मैंने उससे अलग ये बनाया है। इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड एक्सेस टाइम रेशियो क्या है, देखो सबसे पहले रजिस्टर मेमोरी सीपीयू के सबसे नज़दीक है, इसलिए एक्सेस टाइम कैसा होगा, इसका कम होगा। उसके बाद कैश के बाद रैम, तो ये सारे क्या है, प्राइमरी मेमोरी के टाइप हैं। किसके टाइप है, प्राइमरी मेमोरी के, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिव, इनको हम सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं और ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। तो यहाँ से डेटा जब आएगा तो ऑफकोर्स टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, वहाँ से कम। तो ये इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर है कि जैसे जैसे वो सीपीयू के नियर जाता है जो भी ऑर्डर, उसकी स्पीड फास्ट होती जाती है, लेकिन उसका स्टोरेज कम होता जाता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना आप। अब कैरेक्टरिस्टिक होते हैं मेमोरी हायरार्की के, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कैपेसिटी, उसका एक्सेस पीरियड कितना है, एग्जीक्यूशन कैसा है उसका। ये देखो कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, दिस रेफर्स टू टोटल अमाउंट ऑफ डेटा दैट मेमोरी कैन होल्ड। मतलब जैसे मैंने बोला ना कि रजिस्टर की कैपेसिटी बहुत कम होती है, क्यों, क्योंकि वो सीपीयू के नज़दीक तो है, स्पीड तो फास्ट है लेकिन स्टोरेज कम है। तो आपका जो डिवाइस है उसकी स्टोरेज, टोटल अमाउंट ऑफ डेटा स्टोरेज कितना है, वो कितनी मेमोरी होल्ड कर सकता है, ये टॉप से बॉटम की तरफ हायरार्की होती है। इसकी कम होती है फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है। एक्सेस पीरियड मतलब क्या होता है, टाइम बिटवीन रीड राइट रिक्वेस्ट एंड रिसोर्स अवेलेबिलिटी डेटा। जो भी हम रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन की रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो उसमें कितना टाइम लग रहा है स्विचिंग में। तो एक्सेस टाइम डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम एज हायरार्की राइसेस। जो हमने लास्ट अभी डायग्राम देखा था उसमें क्या होता है, ये इस एक्सेस टाइम क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है जैसे ही हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूशन, व्हेन द कंप्यूटर सिस्टम एज फर्स्ट क्रिएटेड मेमोरी हायरार्की वाज नॉट यूज, वो यूज़ नहीं होता, तो दिस कॉज ऑफ द सिस्टम परफॉर्मेंस टू डिक्लेन। जिससे क्या होता है, सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो डिक्लेन होती रहती है। देयरफॉर इम्प्रूवमेंट वाज नेसेसरी, इसलिए इम्प्रूवमेंट नेसेसरी है। तो दिस अपग्रेड वाज मेड बिकॉज ऑफ द मेमोरी हायरार्की डिज़ाइन, इसीलिए हमने वो डिज़ाइन में किया था। देखो आप इसे ध्यान से देखो, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, कैपेसिटी, इसमें क्या होता है, स्पीड तो बढ़ती जाती है, इस चीज़ का ध्यान रखो, स्पीड जो होती है वो इंक्रीज हो रही है क्योंकि रजिस्टर सीपीयू के नियर है तो स्पीड ज़्यादा है डेटा ट्रांसफ़र की, बट स्टोरेज कैसा होता जाता है, कम होता जाता है। दूसरा, जो हम रीड राइट ऑपरेशन करेंगे तो अगर मुझे सिर्फ इसके साथ में रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो कम टाइम लगेगा, एक्सेस टाइम कम लगेगा, लेकिन वही रीड राइट ऑपरेशन अगर मुझे यहाँ करना है तो स्विचिंग में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए एक्सेस टाइम की प्रॉब्लम वहाँ पे आएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे बताए हैं आपको, 3 पॉइंट, कैपेसिटी क्या है उसकी, एक्सेस पीरियड क्या हो रहा है और एग्जीक्यूशन कैसा है, एग्जीक्यूशन कितना फास्ट हो रहा है, ठीक है, यानी कि जो जितने क्लोज है उसका एग्जीक्यूशन उतना फास्ट है। तो ये है ओवरऑल मेमोरी हायरार्की और स्टोरेज हायरार्की। आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।